गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 22 मार्च 2023 और आज के दिन एग्जाम सामग्री से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उन्हें आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस पूरी वीडियो को तुम ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। तो बिना किसी एक भी सेकंड को गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसकी थीम को हम याद करते हुए चले आ रहे हैं, तो उसी दिवस में एक महत्वपूर्ण कड़ी आ गई है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन मार्च में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस और आगे आने वाले कुछ दिवस जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अभी परसों यानी 20 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड स्पैरो डे या विश्व गौरैया दिवस। क्या मनाया गया था? वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम क्या थी? आई लव स्पैरो। पर्यावरण संरक्षण के लिए साझेदारी या पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये थी 3 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम। सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज, ये थी 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस की थीम थी। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 मार्च को मनाया गया था, क्या मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस। क्या मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस। इसके अलावा क्या मनाया गया था? भारतीय लेखा दिवस। क्या मनाया था? भारतीय लेखा दिवस। 3 मार्च को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को क्या मनाया गया था? 4 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या नेशनल सेफ्टी डे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या था? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। एम्ब्रेस इक्विटी या नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे। इसके बाद 9 मार्च को मनाया गया था किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे। किडनी डे, इसको वृक्क डे भी बोलते हैं। वृक्क हिंदी में बोलते हैं गुर्दा। 9 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड किडनी डे। किडनी को क्या बोलते हैं? गुर्दा भी बोलते हैं। किडनी की बीमारियां ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए किडनी डे और ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से मनाया जा रहा है। 10 मार्च को क्या मनाया गया था? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस। कौन सा स्थापना दिवस था? 54वां। और इनके महानिदेशक कौन है? सील वर्धन सिंह। 14 मार्च को मनाया गया था पाई डे और 15 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और इसका 16 मार्च को मनाया था हमने टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, पोलियो पल्स के अभियान के याद में। 20 मार्च को क्या मनाया था? गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। हाल ही में 10वीं वैश्विक आतंकवाद, कौन से? 10वीं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारी किया गया है। किसने जारी किया है? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस क्या है इसका फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या है? इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है? मतलब धुआंधार आतंकवादियों में जो सबसे ज्यादा मृत्यु होती है उसी हिसाब से रिपोर्ट जारी होती है। तो सबसे ज्यादा कहां पे मरे हैं? अफगान जलेबी। कहां पे? अफगानिस्तान। आपको पता ही, वो तालिबानी है। दूसरे नंबर पे कौन है? बुर्किनो फासो। अफगानिस्तान को कितने अंक मिले इसमें? 0 से लेकर 10 तक अंक मिलते हैं। अगर किसी को 0 अंक मिला है आतंकवादी फ्री, और 10 मिला है मतलब आतंकवादी उसमें भी फ्री है, उसमें आतंकवादी भरे पड़े हैं, सबको फ्री में मिल रहा है। अफगानिस्तान कितना है? 8.4 और बुर्किनो फासो का कितना? 8.2। सोमालिया कितना? 8.1। फिर माली है, फिर सीरिया है, फिर 6ठे नंबर पे कौन है? 6ठे नंबर पे अपना पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान।
6वां नंबर एकदम सही आया है, उसी के हिसाब से नंबर भी है। 13वां अपना भारत है, 13वां अपना भारत। ठीक है, तो ये सूचकांक आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है वो कौन सा है? मोनाको। यहाँ पे अगर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लेके जाएंगे तो सिर्फ 17 स्क्वायर मीटर की जमीन मिलेगी। सबसे महंगा शहर कौन सा है? मोनाको। और दुनिया में सबसे ज्यादा रहने के लिए पसंद कौन सा किया जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन। IQ एयर इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का जो सबसे प्रदूषित, सबसे घटिया शहर है वो है चाड। क्या है? चाड देश जो है वो सबसे प्रदूषित और सबसे घटिया शहर में लाहौर। और तीसरे नंबर पे अपने देश भारत का है भिवाड़ी तीसरे नंबर पे। और भारत में इसकी पोजीशन कौन सी है? 8वीं। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसको कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। और वेल्थ रिपोर्ट कौन जारी करता है? नाइट फ्रैंक। इसको IQ एयर इंडेक्स कौन जारी करता है? स्विस फॉर्म। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें भारत की पोजीशन 87 थी, बट अभी घट के 85 हो गई, यानी भारत का पासपोर्ट और ज्यादा मजबूत हो गया। 85 कितने में रैंक आई है? 199, यानी 199 देशों में 85 पोजीशन। सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? तो वो है जापान का। ठीक है, टाइम पत्रिका के अनुसार विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची जारी की। टाइम मैगजीन में ऐसी सूचियां जारी होती रहती है, तो ये महानतम ग्रेटेस्ट प्लेस का सूची है। तो इसमें कौन भारत के 2 स्थान है? तो 31वें नंबर पे है, 31st नंबर पे है लद्दाख, और 32nd नंबर पे है मयूरभंज। 31st लद्दाख है। लद्दाख कहाँ का है? जम्मू कश्मीर के बगल में एक यूनियन टेरिटरी जो पहले जम्मू कश्मीर में ही हुआ करती थी। मयूरभंज उड़ीसा का जिला है। ये अपने पुराने मंदिरों, अपनी जो भी शैलियां हैं जो वहां के पुराने हैं, और यहाँ पे एक सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां पे प्राचीनतम मतलब दुनिया का दुर्लभ, या दुनिया का ये कह लें कि दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह जहां काले बाघ देखने को मिलते हैं, तो मयूरभंज है। इसलिए इसको 32nd पोजीशन दी गई है। इसके बाद लद्दाख को कौन सी पोजीशन दी है? 31st दी गई है। लद्दाख को क्यों? क्योंकि लद्दाख में ही एक ऐसी जगह है जहां पे एक रिजर्व खोला गया है, रिजर्व ओपन स्काई रिजर्व या डार्क स्काई रिजर्व। क्या नाम है उसका? डार्क स्काई रिजर्व। यहाँ पे 270 लगभग 365 में लगभग 270 आउट ऑफ 365 ऐसी रातें होती है जिसमें आकाश पूरा स्वच्छ होता है, तो उसको भी रिजर्व के रूप में शामिल कर लिया गया। लद्दाख का जो मेन एक एरिया है वहां से 168 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व की दिशा में ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये लद्दाख है, ये लद्दाख है, यहां से यहां तक ये लद्दाख है। यहां पे सियाचिन ग्लेशियर है जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। ये इसकी कैपिटल है लेह। इसमें 2 ही जिले हैं, एक है कारगिल और एक है लेह। पूरा यहां से आता है, यानी पूरे भारत का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो लेह है। और यहाँ पे द्रास है जहां पे कारगिल वाला अटैक हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसके स्थापना दिवस कब है? तो इसकी स्थापना दिवस है 31 अक्टूबर 2019। यहाँ के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। इसमें कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले। स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019। पड़ोसी कौन कौन है? तो चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी CAP कैप, और जम्मू एंड कश्मीर। इतनी जगह से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसमें 2 नेशनल पार्क है। पूरे भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। कितना इसका एरिया है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है हेमिस नेशनल पार्क कवर करता है। कहां पे? लद्दाख में है। ठीक है, तो एक बार फिर से लद्दाख वाला रिवाइज कर देते हैं। तो लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। कैपिटल क्या है? लेह है। कितने जिले? 2 जिले हैं। ठीक है, लद्दाख में 2 जिले हैं, पहला लेह, दूसरा कारगिल। स्थापना दिवस है 31 अक्टूबर 2019। इसके गवर्नर है ब्रिगेडियर
बीडी मिश्रा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं वो है लोसर और हेमिस, और इसी तरह करीब कई ढेर सारे त्योहार मनाए जाते हैं, बट लोसर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हेमिस भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में हैदराबाद से स्थित स्वाय रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से पहला स्वदेशी चौ पाया? ये देखिए, ये रोबोट है, इसके 4 पैर है, इसे क्वाड्रप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रप्ट। क्वाड मींस होता है 4, क्वाड्रप्ट यानी 4 पैरों से चलने वाला एक रोबोट बनाया गया है। ये इसका क्या नाम रखा है? एक्सोस्केलेटन। क्या नाम रखा गया? एक्सोस्केलेटन। बैंडिकूट क्या था कि केरल में मैनहोल साफ करने के लिए बनाया गया था। सोफिया कौन है? दुनिया की पहली ऐसी एकमात्र रोबोट जिसे नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, यानी सिटीजनशिप प्राप्त है, और किसने दिया? सऊदी अरब ने। व्योममित्र गगनयान मिशन जो भारत लॉन्च करने वाला है, उसके लिए जो डेवलप किया गया है उसका नाम है व्योममित्र। तो क्वाड्रप्ट है, इसको किसने बनाया? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस DRDO ने इसको बनाया हुआ है। ये 25 kg का पेलोड लेके अपने साथ चल सकता है, यानी 25 kg के पेलोड में क्या होगा? गन ले सकता है, कुछ उसकी एम्यूनिशन ले सकता है, या और भी कोई चीजों उसको ले सकता है। एक्सोस्केलेटन ऐसे DRDO ने और भी बना रखे हैं जो इंसान की कैपेबिलिटी बढ़ा देगा, उसकी फटीग को कम कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा, उसको चोट लगने की चीजें कम हो जाएंगी। तो अगर ये सब चीजें बन जाती हैं तो ये वहां पे भी अगर कोई आतंकवादी छुपा है, अगर वहां धीरे से आदमी पहुंच गया तो उसको गोली लगने का डर होता है। ठीक है, वो जो उन्नति कृष्णन नाम के वो थे आर्मी चीफ थे जो ताज होटल पे अटैक हुआ था, तो उनको वो अकेले ऊपर गए और वहां पे उनको पहले ही बम से मतलब बम फेंक दिया, ग्रेनेड, जिससे उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए। ठीक है, तो अगर हमारे पास उस समय ये रहा होता रोबोट, तो सबसे पहले रोबोट क्या होता और रोबोट देख लिया होता सबको। ठीक है, तो कितने kg का पेलोड लेके चल सकता है? 25 kg का पेलोड लेके चल सकता है ये। ठीक है, भारत का पहला, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा किस राज्य में पड़ता है? गुजरात के सीएम कौन है? भारत का पहला घर नहीं है, घास। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कौन सा है? यह है रानीखेत उत्तराखंड। इसके बाद भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये कहां है? ये भी रानीखेत उत्तराखंड। इसके बाद सैटेलाइट फोन से लैस राष्ट्रीय उद्यान कहां है? काजीरंगा कहां पे है? असम में। इसके बाद भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती को वैध घोषित करने वाला हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश। नशा तंबाकू पे बैन लगाने वाला हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले जिसने नकल विरोधी कानून लेके आया? हिमाचल प्रदेश। तो गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहां पे है? यही गुजरात में ही है। ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध आरोपों पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले किसने जारी किया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, ICC। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के हेग में है, द हेग में। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में है। 120 देश मिले थे 17 जुलाई 1998 को। इन लोगों ने कहा कि एक कोर्ट बनाते हैं जिसपे अंतरराष्ट्रीय मुकदमे दर्ज होंगे। इसका हिस्सा कौन नहीं है? इसका हिस्सा भारत नहीं है, इसका हिस्सा चीन नहीं है, अमेरिका नहीं है और रूस नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने सजा किसको दी है? व्लादिमीर पुतिन को। दुनिया के सबसे बड़े देश का मालिक कौन है?
व्लादिमीर पुतिन। मालिक नहीं बोल सकते, वहां का शासक कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो क्या ये इसको अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं कि सारे मिलकर अपने अपने देश में इनको जाने की अनुमति नहीं देंगे। वैसे ही वो कौन सा जाहिर है। तो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाल दिए। एलन मस्क को आप जान ही रहे, स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं, और बाकी राहुल गांधी को जान ही नहीं रहे, उनको क्यों फंसाएंगे भाई। ठीक है। एमओयू क्या है? एमओयू का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बीमस्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पीपी क्या है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये रेलवे की है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन। आशा बहुएं आती हैं आपके गांव में, आपने उनको देखा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट लाइन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों का दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया? गुजरात में कौन सा था? गिर नेशनल पार्क। ठीक है। इसमें एशियाई टाइगर रहते थे, एशियाई लायन रहते थे। तो कितने हो गए थे? 674 2018 की जनगणना के हिसाब से हो गए थे। अब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ गई तो शेर को एक फिक्स जगह होती है, अगर उतनी जगह पे नहीं मिलेगा, उनको शिकार नहीं मिलेगा, तो इनके ऊपर बीमारी फैल सकती है, या ये खुद का ही मतलब एक दूसरे से घायल होने लगेंगे ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तो उसी से थोड़ी दूर पर एक वर्धन टाइगर रिजर्व है, इसी को घोषित किया गया, इसको मतलब संरक्षित जगह बनाई गई है कि अब यहाँ पे कुछ टाइगर को, कुछ लायंस को वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि एक तो बीमारी फैलेगी तो कुछ ही हिस्से में फैलेगी, दूसरा हिस्सा सेफ रहेगा, एक ओवर पॉपुलेशन से भी बचा जा सकता है। तो कहां पे किया गया है? ये गुजरात के टाइगर रिजर्व में किया गया है। ठीक है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्या है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कूनू नेशनल पार्क क्या है? जो अभी चीतों को लेके आया गया था, कहां पे? मध्य प्रदेश से कूनू नेशनल पार्क में लेके आया गया था। ठीक है। इसका नेक्स्ट है पाक जलदस्यु मध्य को अंडर 21, मतलब एक लड़के ने जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहा था, उसने अंडर 21 समय में सबसे कम समय में पार करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लगभग 29 किलोमीटर तैर करके पार करके क्या है, लगभग 11:30 पे पहुंचा। 5.5 घंटे का समय लिया, 5.5 घंटे का समय लिया। और ये इससे पहले कितने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था? 8.5 घंटे का। तो ये लड़का कौन है? ये है संपन्ना रमेश सलार। ठीक है। संपन्ना रमेश सलार, इन्होंने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद सुचिता देववर्मन ने भी उसी दिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। ये दुनिया की पहली ऐसी महिला बनी है जो 2 वे गई है, मतलब 31 किलोमीटर गई है और 31 किलोमीटर चल के, लगभग 62 किलोमीटर का इन्होंने ट्रेवल करके इन्होंने भी रिकॉर्ड बना दिया। क्या नाम है? सुचिता देववर्मन। आरती शाह क्या है? पहली इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला कौन है? आरती शाह। पहली बार एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये देखिए पंबन द्वीप है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में किसका जन्म हुआ था? हमारे कौन है? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का। और ये है पाक स्टेट, इसी को हनुमान जी ने भी पार किया था और इसी को इन लोगों ने भी पार कर दिया है। ठीक है। प्रथम महिला स्नातक कौन है? ये है कामिनी राय। क्या नाम है? कामिनी राय। और ये कैसी डिग्री थी? ऑनर्स थी। ठीक है। ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली कौन सी महिला है जो कि कांस्य से पदक लाई है? पहली महिला जो पदक लाई वो कौन सी थी? कांस्य से पदक लाई थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। जो भी एनडीए के एग्जाम होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भारतीय रेलवे की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? जो कि 1988 में ड्राइव करके बनी थी। तो इनका नाम था सुरेखा यादव। यही भारत में अभी परसों नरसों मैंने बताया था, सुरेखा यादव। सुरेखा, इनका पूरा नाम है सुरेखा शंकर यादव। इन्होंने वंदे भारत को चला के पहली वंदे भारत चलाने वाली महिला भी, इन्होंने ये नाम भी, ये खिताब भी, ये टाइटल भी अपने नाम पे दर्ज कर लिया। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। कौन है? सुचिता कृपलानी। किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश।
कृपलानी, योगी बाबा का प्रदेश। इसके बाद प्रथम महिला गवर्नर कौन है? ये कौन है? फ्लोरेंस, अरे क्या कहते हैं, स्वर कोकिला, क्या नाम इनका? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। दिल्ली में एक सरोजनी मार्केट भी है, वहां से आप अच्छे अच्छे कपड़े सस्ते दामों पा सकते हैं। ठीक है। मीसा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। हम पढ़ा रहे थे कल, आप आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 22 तक थे। तो आर्टिकल 22 में एक निवारक निरोध अधिनियम था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें बिना किसी की पूर्व जानकारी के, बिना किसी अब ये बिना अपील, बिना दलील, बिना गवाह, बिना किसी भी चीज के अगर किसी चीज को, किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था तो वो होता था निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें बिना बताए, बिना किसी वजह के देश की सुरक्षा के लिए इनको किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता। तो 1971 में बनाया गया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या इसका फुल फॉर्म है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। कब लागू हुआ था? 1971 में। उसी के बाद कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 1975 में आपातकाल लागू किया और इसी मीसा एक्ट का वो दुरुपयोग किया। यानी पूछेगा कि मतलब पूरे अब तक के इतिहास में मीसा का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किस सरकार ने किया? तो कांग्रेस की सरकार ने किया। किस प्रधानमंत्री ने किया? तो इंदिरा गांधी ने किया। अगर पूछ दिया कि आयरन लेडी ने किया, तो आयरन लेडी भी इंदिरा गांधी थी। तो 1975 में किया। 1975 के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई और उन्होंने मीसा एक्ट को ही खत्म कर दिया। तो रिवीजन कर लेते हैं आज के क्वेश्चन का। हाल ही में 21 मार्च को क्या मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। इसके बाद 10 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में सबसे टॉप पे कौन है? अफगान जलेबी। और भारत, पाकिस्तान किस पे है? 6वें नंबर पे है, अपनी असली पोजीशन पे आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के अनुसार विश्व के महानतम स्थानों के वर्ष सूची में भारत के कौन से दो स्थान शामिल है? तो लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख कौन सा है? लद्दाख खुद का अपना यूनियन टेरिटरी और मयूरभंज उड़ीसा का हिस्सा है। ठीक है। इसके बाद हाल ही में हैदराबाद स्थित स्वायर रोबोटिक्स डेवलप्स ने जो रोबोट चॉप आया, 4 पैरों से चलने वाला क्वाड रोबोट डेवलप किया, उसका नाम है एक्सोस्केलेटन। इसके बाद है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम, जिसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। इसमें किसको अरेस्ट करने के लिए? व्लादिमीर पुतिन को। क्या है वो उनको अरेस्ट कर सकते? नहीं, क्योंकि वो तो उसके हिस्सा ही नहीं है, बेमतलब का कर दिया। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों का दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो बरदा टाइगर रिजर्व। कहां पे? गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। 5 जलडमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में 5-5.5 घंटे में पार करने वाला संपन्ना रमेश सलार, और उसका 2 वे, मतलब भारत की पहली महिला, विश्व की ऐसी पहली महिला जो पाक जलडमरू मध्य को 2 वे पार किया है, लगभग 62 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करके। उनका नाम है सुचिता देव वर्मन। ठीक है। और सुचिता कृपलानी कौन सी थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। इसके बाद मीसा एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। हो गया रिवीजन। और आपको आज का क्वेश्चन है कि आपको लिखना है कि वाइल्ड एस सेंचुरी कहां है? वाइल्ड एस सेंचुरी यानी जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? भारत के किस सेंचुरी में? ठीक है। स्टेट का नाम आपको लिखना है और साथ में उसकी कैपिटल और सीएम, गवर्नर, ये सब भी लिखना है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस बंजर में पला बढ़ा मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं रुकने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे। कीप स्टडीइंग। थैंक यू।